हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडमिथ यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं वापस से एक अमेजिंग कंसेप्ट्स का वीडियो लेके आ गया हूँ ऑन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, दैट इज़ हाउ टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल यूजिंग रेस्ट एपीआई। तो ये फंक्शनलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है और मोस्टली जो है ये आईटी कंपनी में यूज़ किया जाता है इस फंक्शनलिटी को, जहाँ पे हम लोग कुछ फाइल को अपलोड कर सकते हैं, कुछ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इस फंक्शनलिटी को आप अपने प्रोजेक्ट में भी काफ़ी ईजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए और कमेंट कीजिए वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको कोई भी डाउट हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड without wasting any time. So file upload and download using Spring Boot REST API. So ये हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के पहले। तो हम लोग फेवरेट आईडी हमारे पास होना चाहिए, पोस्टमैन होना चाहिए कि एंड पॉइंट को टेस्टिंग करने के लिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करेंगे उसको फास्टर वे में हम डाउनलोड कर सके और प्रोजेक्ट जो है वो फास्टर वे में बिल्ड हो सके। एंड एक डेटाबेस हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस एसक्यूएल, यानी कि जो भी हमारा जीपीए रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, जो भी हमारे डिटेल्स को सेव करना रहेगा उसके लिए हम लोग पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिपेंडेंसी हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट होगा हमारा वेब, बिकॉज हम लोग रेस्ट एपीआई इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देन हमारा रहेगा जीपीए रिपोजिटरी, देन हमारा रहेगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल, राइट, एंड हमारा रहेगा लोमबॉक फॉर गेटर एंड सेटर। यहाँ पे मैंने थीमलिप भी मेंशन किया है, जो थीमलिप हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जस्ट 4 डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे। डेटा जेपीए हो गया, वेब डिपेंडेंसी हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया और लोमबॉक हो गया। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्लो डायग्राम। सो फ्लो डायग्राम में आप देखेंगे मैंने एक पोस्टमैन का यहाँ पे है, पोस्टमैन से मैं जो है कोई भी इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी फाइल फॉर्मेट को मैं अपलोड करूँगा एंड देन वो फाइल फॉर्मेट क्या होगा, हम लोग स्टोर करेंगे फोल्डर में, एक फोल्डर स्पेसिफाई करेंगे, उस फोल्डर में हम लोग फाइल को स्टोर करेंगे। अब क्या होगा, जो फाइल को हमने स्टोर किया, कौन से पाथ पर स्टोर किया, उसका डिटेल्स हम वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे, फाइल को हम लोग फोल्डर में स्टोर करेंगे और जहाँ पर स्टोर करेंगे उसका लोकेशन हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर बहुत सारे इमेजेस होते हैं, राइट। तो इमेज को फास्टर वे में लोड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर में स्टोर करते हैं, जिससे हमारा जो फाइल है वो फास्टर वे में एक्सेसिबल हो जाए और एक यूआई है वहाँ पर डिस्प्ले हो सके। तो जब से बेस्ट जो चीज़ होता है वो होता है फोल्डर में स्टोर करना और उसके पाथ को स्टोर करना हमारे डेटाबेस में। तो ये एक ओवरव्यू है किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कोडिंग पार्ट है, ये कोड जस्ट एक रेफरेंस के लिए, ये जो नोट्स है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर रिफ़र कीजिए फ्यूचर पर्पज़ के लिए। बट अभी डायरेक्टली हम लोग कोडिंग के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इंटेलिजी आईडी में एंड यहाँ पर जो है मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। सो इस प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे हम लोग फाइल स्टोरेज रेस्ट एपीआई। तो मैं लिखता हूँ फाइल स्टोरेज रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो हम लोग फाइल को स्टोर करेंगे यूजिंग रेस्ट एपीआई कंसेप्ट। लैंग्वेज रहेगा जावा, टाइप जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें सिलेक्ट करना है मैवन, बिकॉज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मैवन प्रोजेक्ट को। पैकेज और ग्रुप जो है उसको मैं कर दूंगा com.codemeet, पैकेज नेम भी हमें सेम रख देंगे। ठीक है, देन जावा 17 रहने वाला है, पैकेजिंग हमारा जार रहने वाला है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्प्रिंग बूट का वर्जन है वो है हमारा 3.2.0। हो सकता है कि आपके केस में कोई और वर्जन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ना हमें डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो टोटल 4 डिपेंडेंसी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। पहला है हमारा वेब डिपेंडेंसी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमारा है जेपीए डिपेंडेंसी, ठीक है, फिर हमारा है पोस्टग्रेस एसक्यूएल ड्राइवर एंड एक है हमारा लोमबॉक फॉर द गेटर एंड सेटर। अभी मैं इस प्रोजेक्ट को
क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो जितने भी डिपेंडेंसी रहेंगे सबको ये डाउनलोड करके मुझे दे देगा। देखिए अभी हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा ये हमारा इंडेक्सिंग कर देगा और प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग उसको एक्सपांड करते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्ड नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को प्रॉपरली हम लोग बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, अभी हाँ हमारा प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। क्या होता है ना, अगर टारगेट फोल्डर हमारा क्रिएट नहीं होगा तो एप्लीकेशन हमारा रन नहीं हो पाता, बिकॉज वहाँ पे हम लोग क्लास फाइल को स्टोर करते हैं। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था। अभी हम लोग pom.xml में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे सारे डिपेंडेंसी जो भी हमने स्पेसिफाई किया था वो सारे प्रेजेंट है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी एक वर्किंग स्टेट में हमें मिल चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे com.code में थे फाइल स्टोरेज रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन। अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल का मॉडल क्रिएट करेंगे, यानी कि एंटिटी टेबल बोल सकते हैं हम लोग। उस टेबल में हम लोग टोटल प्रॉपर्टी को कोई भी स्टोर करेंगे, लाइक हो गया आईडी, हो गया नेम, हो गया फाइल का टाइप क्या है और कौन सी लोकेशन पे स्टोर करें, ये 4 डिटेल्स हम लोग वहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर वे में। तो हम लोग जो है फर्स्ट क्रिएट करेंगे मॉडल पैकेज, फिर हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे रिपोजिटरी पैकेज, रिपोजिटरी पैकेज। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे एक पैकेज का नाम रहेगा कंट्रोलर, जहाँ से हमारा जो एंड पॉइंट हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैं करता हूँ इसको कंट्रोलर। ठीक है, एंड ये हो गया कंट्रोलर, हो गया मॉडल, हो गया रिपोजिटरी, हो गया। सो 3 पैकेज हमने अभी क्रिएट कर दिया। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम लोग और पैकेज क्रिएट कर देंगे। अभी मॉडल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है एक मॉडल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रख दूंगा मैं फाइल आइटम। ठीक है, फाइल आइटम, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। इस फाइल आइटम में टोटल में प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा जैसा मैंने आपको बताया। एक रहेगा मेरा प्राइवेट इंटीजर आईडी, ठीक है, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, यानी कि फाइल का नाम। तो मैं इसको लिखता हूँ फाइल नेम। देन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे फाइल का टाइप क्या है, इमेज फाइल है, डॉक फाइल है या फिर txt फाइल है, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल टाइप, एंड हम लोग फाइल का लोकेशन भी हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे, तो उसको भी हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग फाइल लोकेशन। ठीक है, अभी क्या होगा, लॉम्बो का यूज करेंगे इस जितने भी प्रॉपर्टी क्रिएट किया उसका गेटर एंड सेटर के लिए और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए। तो हम लोग यूज करेंगे गेटर, देन यूज करेंगे सेटर, फिर हम लोग यूज करेंगे ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और बिल्डर यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी फाइल आइटम है तो इसको मैं पहले जो है एंटिटी डिफाइन कर दूंगा, बिकॉज ये हमारा क्या है एंटिटी। अभी एंटिटी डिफाइन करेंगे तो हमें प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ता है, वो भी हम लोग डिफाइन कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, टेबल का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू ओपन एंड क्लोज के अंदर फाइल अंडरस्कोर आइटम्स। ठीक है, और टेबल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी देखिए फाइल आइटम है तो मैंने क्या कहा था आपको कि हमें यहाँ पे प्राइमरी की स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो प्राइमरी की के लिए हम लोग यूज़ करते हैं @id एनोटेशन का, एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जनरेटेड वैल्यू, एंड इसका हम लोग डिफाइन करेंगे स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटजी होगा हमारा जनरेशन टाइप डॉट ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑटो। ठीक है, तो ये हमारा एरर जो है यहाँ से चले गया। तो ये तो हमारा एक मॉडल क्रिएट हो चुका सक्सेसफुली, जहाँ पे हम लोग ये 4 डिटेल्स को स्टोर करने वाले हैं। एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्लियर हो गया है। अभी मैं रिपोजिटरी में जाऊँगा और इसी जो फाइल आइटम क्लास है इसका मैं रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, जो कि रहेगा मेरा इंटरफेस। तो इंटरफेस पे सिलेक्ट कर लेना है और इस फाइल का नाम मैं रख दूँगा फाइल आइटम रिपोजिटरी। ठीक है, एंड ये एक्सटेंड करेगा मेरा JPA रिपोजिटरी को, JPA रिपोजिटरी। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है 2 प्रॉपर्टी। पहला रहेगा कौन सा क्लास होने वाला है और उस क्लास का प्राइमरी की का टाइप क्या रहेगा। तो ये इंटीजर है, इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे @repository।
ठीक है, ये हो गया। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया, मॉडल क्रिएट कर लिए। अभी हम लोग कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग फाइल कंट्रोलर करके एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप में हम लोग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अभी हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग दो मेथड क्रिएट करेंगे, एक अपलोड करने के लिए और एक डाउनलोड करने के लिए। तो अपलोड जो करेंगे वो रहेगा मेरा पोस्ट मैपिंग, करेक्ट, बिकॉज हम लोग फाइल को पोस्ट करेंगे। तो इसका जो एंड पॉइंट रहेगा उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा अपलोड से। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दूंगा एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे कर दूंगा ऑब्जेक्ट क्लास को डिक्लेयर। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड फाइल। ठीक है, अभी देखिए, जो मैं फाइल को अपलोड करूँगा वो मैं अपलोड करूँगा पोस्टमैन से। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग फाइल सेंड करेंगे ना, उसको हम लोग जो है ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी पार्ट फाइल। यानी कि जो भी फाइल को हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसे हम लोग मल्टी पार्ट फाइल में स्टोर करते हैं। और यहाँ पे मैं कर दूंगा फाइल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मल्टी पार्ट फाइल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जो फाइल आइटम है ना, ये ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है और इसको मुझे यहाँ पे सेव करना रहेगा। यहाँ पे जो मैंने फाइल आइटम रिपोजिटरी क्रिएट किया है इसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ऑटो बाय। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा प्राइवेट फाइल आइटम रिपोजिटरी। ठीक है, और इसको मुझे करना पड़ेगा @all आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज़। तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोवाइड हो जाएगा। आइदर हम लोग ऑटोवाइड एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बोथ आर फाइन। अभी जो है ये जो फाइल है ना, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी फाइल आएगा उस फाइल को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया अपलोड्स करके, जहाँ पे मैं फाइल को स्टोर करने वाला हूँ। तो उस पाथ को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो पाथ है d/uploads, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग एंड इसको कर दूंगा मैं फोल्डर पाथ। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ पे मैं फोल्डर को स्पेसिफाई कर दूंगा। आइदर आप बैकवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं, बोथ आर फाइन। ठीक है, तो ये मैं फोल्डर का पाथ डिक्लेयर किया जहाँ पे मुझे इस फाइल को स्टोर करना है। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिपोजिटरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल आइटम इज इक्वल टू फाइल आइटम डॉट बिल्डर एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फाइल नेम को स्टोर करेंगे। तो फाइल नेम जो है मेरा इसके अंदर मिल जाएगा, फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम एंड एक है हमारा फाइल का टाइप क्या है। तो ये भी मुझे इस प्रॉपर्टीज के अंदर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा फाइल डॉट गेट कंटेंट टाइप एंड एक है हमारा लोकेशन, यानी कि फाइल का कौन से लोकेशन पे स्टोर करेंगे। तो इस लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू फोल्डर पाथ प्लस इस फोल्डर पाथ के अंदर मुझे स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ। ठीक है, देन फोल्डर पाथ प्लस फाइल, कौन से फाइल को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट पाथ उस फाइल का। आप समझ रहे, यहाँ पे जो पाथ रहेगा ये मेरा रहेगा उस फाइल का पाथ। तो इसी पाथ को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा और इसको कर दूँगा बिल्ड एंड सेम चीज़ को मैं कर लूँगा सेव। तो सेव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड एंड इसके अंदर हम लोग जो ये आइटम का ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो इतना मेरा ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइल है उसको मुझे स्टोर करना है। तो मैं करूँगा फाइल डॉट ट्रांसफर टू न्यू फाइल एंड इसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस पाथ को, पाथ डॉट टू पाथ। ठीक है, इसके बाद ये जो फाइल ट्रांसफर इसको एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे एंड ये जो है हमारा मैसेज है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा बॉडी को। सो रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉट स्टेटस में हम लोग डाल देंगे
ओके या फिर क्रिएटेड। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा http status डॉट ओके एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा बॉडी को पास। बॉडी में कर दूंगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सो मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल, इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज, ठीक है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली टू, एंड यहाँ पे फोल्डर पाथ के बदले हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, पाथ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज डन। इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये मेरा हो गया एक अपलोड फंक्शनैलिटी कंप्लीट। अभी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, हमें इम्प्लीमेंट करना है अभी क्या, डाउनलोड फंक्शनैलिटी। सो एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग जो फाइल को पास करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पैराम का। क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट पैराम करके होता है। एंड रिक्वेस्ट पैराम यानी कि कौन से पैराम के अगेंस्ट हम लोग फाइल को पास करने वाले हैं। अब जो भी आप चाहे A, B, C, XYZ कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना फाइल करके, ठीक है, यानी कि फाइल वेरिएबल के अंदर हम लोग अपना कंटेंट पास करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट एक क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे @get मैपिंग, बिकॉज हमें क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है बेस्ड ऑन फाइल नेम। सो गेट मैपिंग एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा /download /open एंड क्लोज करली ब्रेसेस एंड यहाँ पर मैं पास कर दूंगा फाइल नेम, ठीक है। देन यहाँ पे करूँगा पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनलोड फाइल एंड ये मेरा क्या कहलाएगा, पाथ वेरिएबल। आप समझ रहे हैं, आपको अगर पता रहेगा रेस्ट एपीआई कॉन्सेप्ट्स जो पाथ में हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये जो मेरा होता है ये मेरा एक क्या है, पाथ वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, फाइल नेम के बेसिस पे मैं डेटाबेस से उसका पाथ फेच करूँगा एंड उस पाथ पे जाके मैं फाइल को रिट्राइव करूँगा एंड सेम चीज़ को मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग डाउनलोड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं जो फाइल नेम है इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, @पाथ वेरिएबल में रीड करूँगा। सो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूँगा फाइल नेम एंड यहाँ पे कर दूंगा स्ट्रिंग फाइल नेम, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर एंड यहाँ पर मैं लॉजिक को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइल नेम के बेसिस पे फाइल आइटम जो है वो डेटाबेस से फेच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय क्या करेंगे हम लोग, फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे करूँगा फाइंड बाय फाइल नेम एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा फाइल नेम को, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए फाइंड बाय फाइल नेम है तो एक मुझे मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा इसके अंदर और इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, मेरा फाइल रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, आइदर मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑप्शनल, यानी कि मुझे हो सकता है उस फाइल नेम के अगेंस्ट वैल्यू मिले या फिर ना मिले। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ऑप्शनल ऑफ फाइल आइटम, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शनल करूँगा और यहाँ पे करूँगा फाइल आइटम तो मुझे जो मेथड है ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एरर आएगा, फाइंड बाय फाइल नेम रिटर्न जावा डॉट यूटिल ऑप्शनल। तो इसको मैं चेंज करूँगा तो रिपोजिटरी के अंदर आप जाएंगे तो इसका रिटर्न टाइप भी चेंज हो गया, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्या है, फाइल आइटम है। तो हो सकता है कि फाइल आइटम कभी ब्लैंक आए, यानी कि जो हम लोग फाइल नेम पास किए हैं वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ना करता हो। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देंगे कि इफ़ फाइल आइटम डॉट इज प्रेजेंट तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो, एल्स क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो कि भैया जो फाइल नेम हम लोग फाइंड करते हुए हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा मैं नॉट फाउंड करके होता है और ये मैसेज जो है मैं चेंज कर दूंगा। और हम लोग कर सकते हैं फाइल नॉट फाउंड फॉर फाइल नेम एंड इस फाइल नेम में हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले जाएगा। अगर हमारा फाइल प्रेजेंट है तो उस कंटेंट को हमें रिटर्न करना है यूज़र को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उस चीज़ को रीड कर देंगे। तो फाइल आइटम फाइल कर देंगे यहाँ पे और कर देंगे यहाँ पे आइटम फाइल आइटम डॉट गेट, ठीक है। एंड इस आइटम के अंदर हमारा जो लोकेशन है वो हमारा स्टोर रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी वहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो मैं कर दूंगा स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू आइटम डॉट गेट फाइल लोकेशन। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा उस फाइल का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस
फाइल को बाइट्स में कन्वर्ट करूँगा, बिकॉज हम लोग जो भी फाइल कंटेंट रीड करेंगे वो बाइट के फॉर्मेट में हम लोग रीड करने वाले हैं। तो मैं करूँगा बाइट ऑफ, यहाँ पे कर दूंगा मैं सपोज कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। देन फाइल्स डॉट रीड ऑल बाइट्स करके होता है। तो रीड ऑल बाइट्स में हम लोग क्या करेंगे, पाथ को स्पेसिफाई करेंगे, तो कौन से पाथ से हमें फाइल को रीड करना है, ठीक है। एंड इसको हमें करना पड़ेगा पाथ डॉट में, इसके हमें चेंज करते हैं पाथ डॉट ऑफ, और ये जो रीड ऑल बाइट्स ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसके लिए हम लोग ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर कर देंगे। अभी जो कंटेंट है, इसी कंटेंट को हमें बॉडी में पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया मैसेज को, यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा इस कंटेंट को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को एग्जैक्टली सेम वे में रिटर्न करता हूँ। यहाँ मैं कर दूंगा मैं फाउंड करके, ठीक है। एंड जो भी कंटेंट आया है, इस कंटेंट को मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट कोड, जहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया अपलोड एंड डाउनलोड फंक्शनलिटी। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, जो कि मेरा है रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जब हम लोग सेव मेथड को कॉल कर रहे हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ एप्लीकेशन डॉट YML में, रिफैक्टर रीनेम, एंड इसको कर दूंगा मैं एप्लीकेशन डॉट YML। एंड यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कोडमेथ का मैंने डेटाबेस का डिटेल्स पेस्ट कर दिया, जहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है ड्राइवर का क्लास नेम हो गया, URL हो गया, यूजर नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। और DDL ऑटो को मैंने अपडेट किया, यानी कि जितनी बार हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे उतनी बार डेटाबेस का डिटेल्स जो वो डिलीट नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और कोडमेथ जो है ये हमारे पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है कोडमेथ करके, ठीक है। अभी के लिए मैं दोनों टेबल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हम लोग फ्रेश से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको करता हूँ मैं डिलीट। अब यहाँ पे एक भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा, मेरा एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड हम लोग दोनों फंक्शनलिटी को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट टेबल फाइल आइटम करके, और हमारा एप्लीकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 पे क्रिएट हो गया है। एंड यहाँ पर हम लोग जाएंगे और इस चीज़ को हम लोग करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे फाइल आइटम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाएंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट क्वेरी मिल जाएगा, जिसको अगर मैं रन करता हूँ तो टेबल हमारा करंटली क्या है, एम्प्टी है। तो अभी मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा और पहले हम लोग फाइल को पोस्ट करेंगे। तो मैं करता हूँ लोकल होस्ट 8080/अपलोड एंड हम लोग जाएंगे बॉडी के अंदर। आप ध्यान से देखिए, हमें क्लिक करना है फॉर्म डेटा के ऊपर। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे की, कौन सा की, जो मैंने स्पेसिफाई किया है कंट्रोलर के अंदर। तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट पैराम के अंदर डाला रहेंगे सेम चीज़ मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर जो मैंने स्पेसिफाई किया फाइल करके, एंड जो इसका टाइप है वो भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसका जो टाइप रहेगा, लेट्स सेट इट एज अ फाइल, ठीक है। तो टेक्स्ट होता है और फाइल होता है। फाइल मतलब हम लोग कोई भी इमेज हो गया, डॉक्यूमेंट्स होगा, वो हम लोग इसको अपलोड कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल से हमारा उस फाइल को अपलोड करने के लिए, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और इसको जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली टू दिस पाथ। अगर इस फोल्डर में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल प्रेजेंट हुआ है जो कि जस्ट अपलोड हुआ है। तो एक और फाइल को हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। सो एक बार और क्लिक किए तो वापस से अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो सेम फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसने ओवरराइड कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा, कोई एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं करूँगा सेंड पे क्लिक। तो मेरा फाइल ये वाला अपलोड हो गया। यहाँ पे देखेंगे टोटल 2 फाइल्स हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो फाइल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इस फाइल को मैं करूँगा डाउनलोड करने का ट्राई। तो डाउनलोड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा गेट मेथड का, एंड लोकल होस्ट 8080/download/ हम क्या करेंगे, यहाँ पे
फाइल नेम को स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नेम को स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डॉट png। जैसे मैं सेंड करूँगा वैसे मुझे यहाँ पे फाइल यहाँ पे मिल गया। अभी ये दिख नहीं रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। तो जब हम लोग बॉडी को रिटर्न करते हैं तो स्टेटस फाउंड है एंड यहाँ पर जो है मुझे एक कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कंटेंट टाइप में क्या होता है कि हमारा जो फाइल है उसका कंटेंट टाइप क्या है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे मीडिया टाइप डॉट वैल्यू ऑफ और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा image/png। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया मीडिया टाइप वैल्यू ऑफ इमेज png। अभी मैंने ये पार्ट में मिस कर दिया था जिसके कारण क्या हो गया, जो कंटेंट रिटर्न कर रहा था वो बाइट स्ट्रीम में रिटर्न कर रहा था और उसको टाइप में जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, यानी जो इमेज फाइल है जो png फाइल है उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। अभी अगर इनको सेंड करेंगे तो जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मेरा यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपलोड एंड डाउनलोड फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग रेस्ट एपीआई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।